क्या अमिताभ बच्चन 80 प्लस की एज में एक और ऐसी मास्टरपीस देने वाले हैं जो बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स दोनों के होश उड़ा देगी? सेक्शन 84 का बज़ आसमान छू रहा है, पर क्या ये सच में एक बवाल मूवी होगी या सिर्फ एम्प्टी हाइप? आज करेंगे इसका एकदम ऑनेस्ट डीप डाइव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिव्यू मूवी हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर सेक्शन 84 के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टाइटल की। आखिर ये सेक्शन 84 है क्या? दोस्तों, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 84 डील करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से। आसान शब्दों में कहूं तो पागलपन का कानूनी बचाव। अगर कोई ऐसी हालत में क्राइम करता है जहां उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं पता, तो कानून उसे अलग ढंग से देखता है। अब यहाँ से मूवी का प्लॉट बहुत डेंजरस और इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्या इस मूवी में कोई बड़ा अपराधी मर्डर करके कोर्ट में पागलपन का नाटक करने वाला है? अमिताभ बच्चन सर इस मूवी में एक रिटायर्ड पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे हैं। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो खुद एक बहुत गहरी और डार्क साजिश में फंसा हुआ है। सोचिए, एक तरफ पॉलिटिक्स का माइंड गेम और दूसरी तरफ कोर्ट रूम की बहस। गूज बम्स गारंटी है। अब आते हैं एक्टिंग के मास्टर क्लास पर। जब बात कोर्ट रूम ड्रामा की आती है तो अमिताभ बच्चन का कोई तोड़ नहीं है। आपको उनकी मूवी पिंक का वो नो मीन्स नो वाला सीन याद है, या फिर बदला मूवी का वो इंटेंस इंटेरोगेशन? जब बिग बी कोर्ट में खड़े होकर अपनी हैवी बैरिटोन आवाज में डायलॉग बोलते हैं तो पूरा थिएटर शांत हो जाता है। सेक्शन 84 में उनका कैरेक्टर सिर्फ एक लॉयर या जज नहीं है, बल्कि एक आम या शायद खास इंसान है जो सिस्टम से लड़ रहा है। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी हमें पिछली कुछ डार्क मूवीज में दिखी है, वो यहाँ डबल होने वाली है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट सिर्फ बिग बी नहीं है। इस मूवी में उनके ऑपोजिट या उनके साथ खड़े हैं अभिषेक बैनर्जी। हाँ दोस्तों, अपने पाताल लोक के हथौड़ा त्यागी और स्त्री के जाना। अभिषेक एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से सीन चुरा लेते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि बच्चन सर के साथ सेट पर शूट करना उनके लिए कितना बड़ा फैन बॉय मोमेंट और नर्वस एक्सपीरियंस था। इन दोनों का आमने सामने होना स्क्रीन पर आग लगा देगा। साथ ही हमें दिखेंगी निम्रत कौर और डायना पेंटी। निम्रत हमेशा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स चुनती हैं, जैसे उन्होंने एयरलिफ्ट या 10वीं में किया। इनका कैरेक्टर डेफिनेटली इस सस्पेंस थ्रिलर की एक मिसिंग पजल पीस होगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, डायरेक्शन पर। इस फिल्म को डायरेक्ट करे हैं ऋभु दास गुप्ता। दोस्तों, ऋभु और बच्चन सर का ये तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है युद्ध सीरीज और 3 फिल्म के बाद। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन सुनिए। 3 एक बहुत ही ब्रिलियंट और डार्क थ्रिलर थी, लेकिन उसकी पेसिंग थोड़ी स्लो थी, जिसकी वजह से मास ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं कर पाई। सेक्शन 84 के साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। कोर्ट रूम ड्रामाज में स्क्रिप्ट और डायलॉग्स बिल्कुल शार्प होने चाहिए। अगर स्क्रीन प्ले लंबा और बोरिंग हुआ तो फिल्म गिर जाएगी। लेकिन अगर ऋभु दास गुप्ता इस बार एक फास्ट पेस्ड एज ऑफ द सीट थ्रिलर बनाने में कामयाब रहे तो ये 2026 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स बन सकती है। तो मेरा ऑनेस्ट प्री रिव्यू या एक्सपेक्टेशन क्या कहता है? देखो भाइयों, अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर लो, ये कोई मसाला एक्शन फिल्म नहीं है। इसमें आपको उड़ती हुई गाड़ियां या आइटम सॉन्ग्स नहीं मिलेंगे। ये हार्डकोर, इंटेलिजेंट और डार्क सिनेमा पसंद करने वालों के लिए बनी है। रिलायंस एंटरटेनमेंट और जियो स्टूडियोज इसको बैक कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन वैल्यू टॉप नॉच होगी। शूट ऑलरेडी रैप अप हो चुका है और अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। ये एक प्योर एक्टिंग ड्रिवन और प्लॉट ड्रिवन मूवी होगी। अगर ट्विस्ट प्रिडिक्टेबल निकला तो फिल्म फेल होगी, पर अगर इनका क्लाइमैक्स हमारा दिमाग हिला देने वाला हुआ तो बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड बिजनेस करेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा एनालिसिस और अपडेट सेक्शन 84 पर। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं बच्चन सर को दोबारा इस इंटेंस अवतार में देखने के लिए? क्या आपको लगता है अभिषेक बैनर्जी उन्हें बराबर की टक्कर दे पाएंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इंडियन सिनेमा से जुड़े ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज और अपडेट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ठोक दीजिए। और हाँ, रिव्यू मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस यहाँ डेली आती रहती हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।